रामपुर से लौट रहे थे, रामपुर बरकुनिया से, मतलब रामपुर बरकुनिया थाना क्षेत्र से रामपुर का गांव कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। जी जी। तो हमने धंधरौल बांध पर भीड़ भाड़ देखी तो हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। हमने सोचा कि 15 अगस्त है, तमाम लोग आए होंगे। जी जी। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे तब तक बनारसी पांडे जी ने हमें फोन किया जी जी। और वो रो रहे थे। हमने कहा क्या हुआ पांडे जी? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो लड़का था रामानुज, जी वो बांध में किसी तरह मर गया है। जी। जी जी। हमने कहा मर गया है कि कोई और बात है? हम्म। उन्होंने कहा कि विनीत भाई ऐसा है कि वो लड़का जिसके साथ गया वह तो उसका मित्र था, हम्म। लेकिन पिछले काफी दिनों से जी जी। वह किसी बात के लिए उसे परेशान कर रहा था जी जी। और वह उसे लेकर गया। घर से जब निकला है तो वह घर से सड़क तक जाने में उसे 5 मिनट लगेगा, लेकिन वह 12 मिनट तक कहाँ रहा इसका कोई जवाब नहीं है। जी जी। वह काफी देर बाद निकला है जी जी। और लड़का हमारा बांध में से उसका शव कुछ लोगों ने निकाला है। हम लोग पहुंच गए हैं घटना स्थल पर जी जी। और उसके शरीर पर कई जगह खून जमे हुए हैं। जी। और रामपुर बरकुनिया पुलिस का कहना है, अरविंद गुप्ता वहाँ थानाध्यक्ष थे, जी जी। उनका कहना था कि यह बांध में गिरने से सेल्फी के दौरान मौत हुई है। जी लेकिन जब पांडे जी से बात हुई या वहाँ जो साक्ष्य मौजूद थे, जी। तो अगर लड़का सेल्फी ले रहा था जी तो लगभग 4 फीट की रेलिंग है, 2 मोटे मोटे पाइप लगे हुए हैं 1-1 इंच के, जी जी। पुराने जमाने के रेलिंग पर। जी जी। तो 4 फीट की जहाँ रेलिंग हो, सेल्फी लेने के दौरान कोई लड़का बांध में नहीं गिरेगा। जी और यदि सेल्फी लेने के दौरान लड़का बांध में गिरा जी। तो उसकी मोबाइल उसके जेब में नहीं होनी चाहिए। जी जी। उसकी मोबाइल उसके जेब में मिली। जी जी। तत्कालीन थानाध्यक्ष से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेल्फी के दौरान यह घटना हुई। जी पांडे जी थाने पर नहीं पहुंचे। जी। घटनास्थल पर पंचनामे की जो कार्रवाई हुई उसमें पांडे जी के परिवार के किसी भी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं बना, जी अन्य लोगों ने बनाया। जी। और जिन लोगों ने बनाया वह सभी ने एफिडेविट दिया कि हमसे पुलिस ने जबरिया पंचनामा करवाया। जी क्योंकि जिस लड़के के साथ वह गया था उस लड़के का नाम मसदूल था और वह रामानुज का मित्र था। जी। और मसदूल को बचाने के लिए रावतसन नगर के तमाम लोग, जी नामचीन लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके सजाती राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं, जी उन लोगों की सक्रियता रामपुर बरकुनिया थाने पर दिखी। जी। पांडे जी काफी दिनों तक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रयास करते रहे। जी जी। यहाँ तक कि तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी जो उस क्षेत्र के हैं, राहुल जी, जी उन्होंने प्रार्थना पत्र पर, श्री पांडे जी के प्रार्थना पत्र पर उन्होंने आदेश भी किया कि रामपुर बरकुनिया थानाध्यक्ष तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें। जी जी। लेकिन अरविंद गुप्ता जी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। जी। इसके बाद लाचार होकर पांडे जी ने कोर्ट की शरण ली। जी जब उन्होंने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया अदालत में, जी। तो आदेश के, क्योंकि देखिए यह सच्चाई है, चाहे पुलिस इसे नकारे वह अलग बात है। पुलिस अपनी जीडी खाली रखती है अपराधों के लिए। उन्होंने आदेश के जैसे उन्हें पता चला कि आदेश हो गया, उसके 1 दिन पहले के दिनांक में जी जी। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कर ली। जी। क्योंकि रामपुर बरकुनिया थाना क्षेत्र आदिवासी थाना है, जी जी। क्राइम कम होती है, इसलिए उनका जो होता है जी जी। रजिस्टर उनका खाली होता है। जी जी। उसके बाद उन्होंने तमाम तरह की परेशानियों दुश्वारियों को झेलते हुए विवेचना शुरू करवाई। जी। फिर पांडे जी ने डॉक्टर शिविर सिंह, जो जनपद के, यह कहा जाए कि पिछले कई वर्षों के बाद एक ईमानदार छवि के पुलिस अधीक्षक मिले हैं, जी। उनसे उन्होंने गुहार लगाई। जी।
तो उन्होंने विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर, उनकी छवि काफी अच्छी बताई जा रही है, राघवेंद्र सिंह को सौंपती। जी और उसके बाद विवेचना शुरू हुई है। जी आज नदरौल बांध पर जी अपर पुलिस अधीक्षक जी विजय शंकर मिश्र जी, जी पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर चारू द्विवेदी, जी रामपुर बरकुनिया थाना अध्यक्ष राम दरस जी, जी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जो विवेचक हैं ये आपके राघवेंद्र सिंह जी, जी सभी लोगों की मौजूदगी में, क्योंकि राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं इसकी तकनीकी जांच कर रहा हूं कि कोई बिंदु छूटे ना, जी वो चाहे फोरेंसिक लैब का मामला हो चाहे CDR हो, जी उसके तहत हम सारी कमियों को देख रहे हैं और सारे तकनीकी बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं। आवश्यक भी होता है तथ्यात्मक चीजों को संग्रह करना और उसके आधार पर कार्रवाई करना, यह अनिवार्य भी होता है। जी जी और हमें बड़ा अच्छा लगा कि सोनभद्र की पुलिस अत्याधुनिक पुलिस जनपदों की तरह काम कर रही थी। जी रीसीन क्रिएट कराया गया। जी रामानुज के शरीर की जितना वजन था, जी जी उस वजन का पुतला बनाया गया। जी जी और जहां से सेल्फी लेने की बात आरोपी ने बताया, चूंकि आरोपी भी मौजूद था, उसका भाई भी मौजूद था, जी कि माँ, उसके पिता, उसके दोस्त भी मौजूद थे। उसका एक भाई जी काफी अपना ज्ञान दे रहा था, जिसे तत्काल विवेचक ने चुप कराया। जी 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 इस संदर्भ में विजय बिनी जी, अब हम डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। जी 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 आदरणीय डॉक्टर बनरसी पांडे जी, हमें हाँ, अब बड़ी ही दुखद है इन सब चीजों पे चर्चा करना, मजबूरी होती है, इच्छा तो नहीं होती बातचीत की जाए, पर इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और उनके परिजनों से बातचीत की जाती है तो अत्यंत पीड़ा महसूस होती है। तो आप ही हमको बताएं कि प्रारंभ से बताएं कि 15 अगस्त को जब ये घटना हुई तो आपको प्रारंभिक सूचना की क्या मिली और उसके बाद आपने कौन कौन से प्रयास किए, तब जाकर के आज फिर से उसकी जांच प्रक्रिया में तेजी आई है। आदरणीय डॉक्टर पांडे जी। जी 15 अगस्त 2022 जी मैं झंडारोहण से वापस आया जी घर पर। जी जी और आने पर बैठा था घर पर, उसी समय जी लगभग 11:30 पर जी जी और ये विक्की निक्की, चूंकि ब्रह्मनगर में हमारे यहाँ ना जी एक चलन ये है कि सब लोग हिंदू का नाम रखे हैं। जी 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 तो हम लोग जानते भी नहीं थे, विक्की नाम का लड़का है जी जी हाँ, जो जी हमारे दोस्त का परिचित और जी मित्र भी कह जी लीजिए जी जी कि वो आता जाता था। तो जी हम जी लोगों को बहुत उससे शक कभी नहीं था कि ऐसा कोई कांड हो जाएगा। जी जी वो ये कहा कि अंकल जी हम लोग जा रहे हैं धर्मशाले पर, जी जी और ये मेरे घर से गेट से 11:55 पर निकला है जी और पहली गली, ब्रह्मनगर की पहली गली 12:06 पर क्रॉस किया है। जी जी जबकि 1 मिनट का रास्ता है, उसने 12 मिनट 34 सेकंड में क्रॉस किया। और धर्मशाला पर लड़का उसके आगे नहीं जा रहा था, उससे कहा कि चलो अभी घूम के आ जाते हैं। वो चला गया धनौल बांध। जी जी और 3 बजे के लगभग उसका बड़ा भाई निक्की, जी हाँ, निक्की खां, जी जी खां नहीं जी, वो आया सर और हमसे कहा कि आपका लड़का बांध में डूब गया है, हम लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। उसके बाद हम पूरा परिवार विक्षिप्त हो गए और सीधे कोतवाली रावर्ट्सगंज में जी जी पहुंचे। वहां से कोतवाली में इत्तला देने के बाद हम पूरा परिवार गाड़ी से पहुंचे धनौल बांध। जी जी वहाँ बांध पर पहुंचे तो उससे पूछा गया कि भैया कैसे डूबे। जी तो वो उसने कहा कि सेल्फी ले रहे थे और भैया यहीं से गिर गए। जी जी और उसके पहले उसने न वहाँ 2 होम गार्ड थे ड्यूटी पर, लक्ष्मण राम और एक और है, किसी से उसने बताया नहीं कि यहाँ कोई डूबा है। नीचे लोग जनता थी पिकनिक मनाने वाली, उसको भी नहीं, कहीं शोर भी नहीं मचाया कि यहाँ कोई डूबा हुआ है। हमारी औरत जब रोते हुए गई हैं
जी तो जी नीचे से ना जनता जी रुआई सुन करके और सब ऊपर आना शुरू हुआ। तो हम वहाँ से कप्तान साहब को फोन किए, जी जी डॉक्टर यशवीर सिंह जी को, जी 4:13 पर। जी जी तो कप्तान साहब से मैंने सारी स्थिति बताया, अपना नाम बताया, सब चीज बताया। तो कप्तान साहब वायरलेस कराए हो या जो भी कराए हो, तुरंत उसके बाद फोर्स आना शुरू हो गई। जी जी तो वही का स्थानीय गोताखोर है जी महेंद्र मौर्य, जी जी तो उसी के दौरान हम लोग निकलवाए एक बच्चे का। एक बात पूछ लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। रामानुज के साथ वहाँ कौन कौन लोग थे? जैसे जी जी यहाँ से हमारे सामने ये अकेले लेकर के गया, अकेले लेके गया। अकेले लेके गया। हाँ जी, और जब आप वहाँ पर पहुँचे तो उस समय वहाँ कौन उस मौजूद? उसके बड़े भाई मौजूद थे हमारे पहले, जी उसके और सारे लोग मतलब उसकी बिरादरी के लोग काफी लोग पहुंच गए थे पहले ही। पहले पहुँच गए थे यहाँ रावर्ट्सगंज पहले से? रावर्ट्सगंज से हम वहाँ मतलब रावतगंज से वहाँ पहुंचे, पहले लोग हाजिर थे आपसे? जी 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 हाँ, फिर जी, अब हमारे पहुंचने के पहले। जी जी हाँ, अब हम आगे लोग बताएं। जी हम लोगों का नंबर था, लेकिन कोई हम लोगों को फोन नहीं किया। जी जी हाँ, सीधे उसका भाई मेरे घर आकर के बताया। जी 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 जी, घर पर ब्रह्मनगर गली नंबर 3 में मेरा मकान है, एक बात और रावतगंज। बताएं कि रामानुज का जो दोस्त है, क्या नाम बता रहे हैं आप उसका? उसका असली नाम सर वहाँ बंधे पर पता चला दरोगा जी के द्वारा, मसदूल अहमद उर्फ विक्की। हाँ, एक जी जी एक बात और बताएं कि हाँ जी जी, मजदूर के पास क्या आपका नंबर था, मोबाइल नंबर? हाँ, हमारा नंबर है सर। उसके पास था उस समय? जी, वो उस समय था। हमारे लड़के का, दोनों लड़कों का नंबर है, क्योंकि वो आरटीओ ऑफिस दर्ज करता है सर। लेकिन उसने आपको सीधे फोन नहीं किया? नहीं किया सर। और उसका बड़ा भाई आपके घर पे आके बताता है ओरल? हाँ, ओरल बताता है 3 लोगों के साथ। जी 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 3 अच्छा लोगों के साथ आकर के घर हमारे बताता है कि आपका लड़का दर्रोल बांध में डूब गया है, जी हम लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। जी जी अब आप बताएं जब आप वहाँ पे। इतनी जी जी इतनी पर हम लोग विक्षिप्त हो गए सर। हाँ, स्वाभाविक पूरा स्वाभाविक अब स्वाभाविक है। जान ही रहे हैं कि अभी तो सर हम सेवानिवृत्त हुए हैं जी प्रधान अधिकारी रावतगंज के पद से। जी और जी उसके बाद ही मतलब एक हमारा लड़का सीधा सज्जन, न वो सर कोई नशा करता था न कुछ करता था, और इतना सीधा लड़का कि हम क्या बताएं, उसकी मतलब इतनी निर्मम हत्या हुई है कि क्या बताएं सर। हम उस पे अब आगे बात करते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आप लोगों को देख करके तब नीचे से लोग ऊपर पहुँचे, पहले वहाँ नहीं हाँ थे? हाँ जी, तब नीचे से लोग ऊपर पहुंचे। और ये यहाँ वहाँ जो होम गार्ड थे उन जी लोगों से पूछा गया, तो उन लोगों ने कहा कि ये अपनी मोटरसाइकिल धो रहा था अच्छा वहाँ से। हाँ, वहाँ से 100 से 150 मीटर दूरी पर ये मोटरसाइकिल धो रहा था सर। कौन? लक्ष्मण राम होमगार्ड का नाम है। नहीं तो मोटरसाइकिल धोने के बाद किसके लिए, रामानुज के लिए कह रहे थे कि मजदूर के लिए कह रहे थे? नहीं, मसदूल अहमद अपनी मोटरसाइकिल धो रहा था, ये होमगार्ड लोगों ने बताया। अच्छा अच्छा, हाँ, रामानुज के बारे में उन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी? नहीं, उन किसी को जानकारी नहीं थी कि यहाँ कोई डूब गया। अच्छा अच्छा न जी इसने शोर मचाया, न जी इसने कुछ किया। हाँ? और और ये आपकी सूचना पर पुलिस पहुंची, पहले से पुलिस वहाँ मौके पर नहीं थी? नहीं नहीं सर, ठीक, हमारी फिर हाँ जी, जब आप पहुंचे हैं तो उसके बाद फिर पुलिस पहुंची होगी, फिर आगे बताएं फिर क्या हुआ वहाँ? हाँ, वो महेंद्र मौर्य के द्वारा जब पुलिस आई है जी तो हम लोगों ने निकलवाया मतलब बाहर बच्चे जी को। जी जी तो बच्चे को जब बाहर निकलवाया तो उस बच्चे के पैंट की जेब में मोबाइल था। जी जी तो हम लोगों ने कहा कि ये तो मोबाइल पैंट की जेब में है, तुम कह रहे हो कि सेल्फी लेते गिर गए, तो सेल्फी लेके गिरते तो मोबाइल कहीं और जाती, लड़का मेरा कहीं और जाता। जी जी हाँ, तब वो लगा कहने, मतलब मूड़ी झटक करके जैसे नहीं आदमी वो करते हैं, तो वो कहने लगा कि नहीं, रेलिंग पे बैठ गए। तो हम कहे कि बेटा देखो, ये लड़का, ये तुम्हारा दोस्त या भाई, ये कभी न गुटखा खाता है, न कोई नशा करता है, ये शराबी भी नहीं है, हीरोइन बाज भी नहीं है, तो ये वहाँ तो खड़ा होने में झांय भरता है, तो ये रेलिंग पर क्यों बैठेगा, जी पागल है। जी हाँ? जी जी तो लगा जी। इधर उधर करने, फिर वहाँ से वो भाग गया, हट गया। अच्छा, ये बताएं, रामानुज ने कभी मजदूर के बारे में
परिवार में किसी चर्चा की थी कि उसके जो संबंध हैं अच्छे हैं या उसमें किसी प्रकार कोई खटास आया है, अनबन है, ऐसी कोई बातचीत हुई थी? जी ऐसा है सर, उसने अपनी बीवी से, अपनी माँ से, सबसे कहा था जी कि मैं इसके साथ मॉर्निंग वॉक में जाना बंद कर दिया हूँ। जी जी हाँ, ये सबसे इसने 12 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ये दोनों लोगों में तकरार हुई। जी जी हाँ, ये बात लोग घर वाले मुझसे हमारे नॉलेज में नहीं डाल सके। जी जी हाँ? जी जी और ये मेरा लड़का इसके साथ जाना मॉर्निंग वॉक छोड़ दिया था। जी प्लस जी हमारा लड़का गाजीपुर गया था। 15 जुलाई से वो बार बार उसको फोन करके बुला रहा है, रावतसगंज जी जल्दी आओ पिकनिक चलना है, जल्दी आओ पिकनिक चलना है। जी 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 जी, और वो लड़का आते ही 12 को चकचक हो रहा है, ये लड़का मॉर्निंग वॉक जाना छोड़ दिया, उसके साथ आना जाना बंद कर दिया, और जी 15 को ये घटना हो जाती है, जी 3 जी दिन बाद। बस जुलाई नहीं पांडे जी, अगस्त। हाँ 15 अगस्त। जी जी 15 अगस्त। जुलाई आपने 12 जुलाई कहा, वो 12 अगस्त था। हाँ हाँ 12 अगस्त में 15 जुलाई से वो फोन करके बुला रहा है गाजीपुर से जी जी कि आप जल्दी आओ, हम लोग पिकनिक चलना है, पिकनिक चलना है, पिकनिक चलना है। जी जी अच्छा एक बात और बताएं कि जैसे जब किसी डेड बॉडी का पंचनामा होता है तो जो लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं उनसे हस्ताक्षर कराया जाता है। जी पुलिस जब आपके बाद पहुंची है तो पंचनामा तो आपके सामने हुआ होगा, जी तो आप लोगों से उस पर हस्ताक्षर कराया गया? जी ऐसा है, पुलिस ने कहा कि जी आज मैं हस्ताक्षर करा रहा हूँ, इसलिए पहले तो हमारे लड़के की मोबाइल, एक वो है उनका नाम है ये उमा शंकर गिरी जी, SI है बरकुनिया, जी जी और इन्होंने मोबाइल मेरे बच्चे का ले लिया। जी जी हमारी औरत हो गई थी बेहोश, जी जी औरत को लेकर के हम लोग कीर्ति पाली के लिए निकले चले। वहाँ। जी 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 जी, और ये उसका मोबाइल लिए इन्होंने जितने लोग हैं हमारे बच्चे से सादे कागज पर दस्तखत करा लिया, उसकी जी। फोटोग्राफी वगैरह हमारे पास है। जी और जी उसके बाद इन्होंने जो भी वहाँ कहा, यही कहा कि आप लोग कल सुबह थाने पर आइए। जी जी मेरे जी यहाँ लाइट नहीं रहती है, जी अंधेरा हो गया है, पंचनामा करने में काफी टाइम लगता है, तो सुबह जी 5 लोगों को आप लेके थाने पर आइएगा, जी जी तहरीर दीजिएगा, मैं FIR कर लूंगा और पंचनामा भी हो जाएगा। नहीं पंचनामा तो जैसा हमें पता है विजय विनीत जी की डेड बॉडी के साथ करते हैं, और वो पंचनामा डेड बॉडी के साथ ही आपका पंचनामा के बाद ही डेड बॉडी PM के लिए जाती है। जी 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 नहीं, तो फिर सुबह हम लोग जब गए वहाँ जी सर, जी मतलब यहाँ बरकुनिया थाने पर जी 16 तारीख को जी हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे। जी जी तो वहाँ इन्होंने हम लोगों के साथ ही एक फिरोज खान सिपाही और एक होमगार्ड को इन्होंने वहाँ से भेजा पंचनामा दे करके। उस पर जी 2 लोगों का सिग्नेचर, एक है संतोष श्रीवास्तव और एक है दीनदयाल सोनकर। जी 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 इन 2 लोगों का सिग्नेचर वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में बाहर वही कैंपस में कराया गया, और हमारे परिवार का किसी का सिग्नेचर उस पंचनामे पर नहीं है सर। और हमारे लड़के का इन्होंने सादे कागज पर जो दस्तखत कराया था उस पर इन्होंने लिखा है कि आज दिनांक 17/8/22 को मसदूल अहमद के बताने के अनुसार हवा का तेज झोंका आया और राम अनुज गिर करके मर गया। ओ उस पे हैंड राइटिंग किसकी होगी? वो पुलिस जिसकी लिखवाई हुई हैंड राइटिंग, मतलब फिलहाल आपके बच्चे की हैंड राइटिंग नहीं है, हमारे बच्चे का सिर्फ नीचे दस्तखत है। तो बच्चा तो पढ़ा लिखा होगा ना? हाँ पढ़ा लिखा है, वो अपने भाई की लाश को लेकर के टेम्पू में बैठा था, इन्होंने टेम्पू से उतरवा दिया, वो किसी तरह से वहाँ से धनरौल बाग से रात 8 बजे रावतसगंज के किसी के साथ आया। विजय विनीत जी हमको लगता है चौबे जी, हाँ पांडे जी ने भी कहा कि हमसे हमारे लड़के से सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाया गया। और वही आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं विजय विनीत जी कि जो प्राथमिक चीजें हैं जी पुलिस को करने के लिए वह नहीं कर पाई। नहीं जी डेड बॉडी के पास ही पंचनामा की कार्रवाई होती है, और उसमें सारे बॉडी पे जो भी निशान है, जो भी लक्षण है, उन सब का उल्लेख किया जाता है। जी
ताकि वह बाद में, क्योंकि पंचनामा पे साइन जो लोग करते हैं वो सब चीजें इस बात का सबूत देते हैं कि हमने इन सभी चीजों को देखा। जी इसमें दो गंभीर बातें, एक तो यह गंभीर बात कि लड़का जो लिखने लायक है उसे न लिखवा करके किसी और की हैंडराइटिंग में प्रार्थना पत्र लिया गया जी पुलिस के लिए। जी सर वो भी दिनांक 15 था सर, लेकिन 17/8/22 लिखा गया है उस पर। अच्छा, हाँ, दिनांक 17/8/22 सर। और एक मिनट बताएं। सर। हाँ बताएं। हाँ, उसके बाद जी जब हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में जी लाशा के प्रदीप चौबे जी, क्राइम रिपोर्टर, सारे जी मीडिया कर्मी वहाँ उपस्थित थे। जी हाँ, सब लोगों ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो भी किया है सारे लोग किए हैं। जी हाँ, जी उसमें पुलिस हमको 10 बजे लाश दे दी, सुपुर्द कर दी। जी 10:24 पर मुझको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मिल गई। जी डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लिख रहे हैं कि मैं 10 बजे से 11 बजे तक राम अनुज पांडे का शव परीक्षण कर रहा हूँ। हम्म। तो जब आप 11 बजे तक किसी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो 10:24 पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सिग्नेचर से, आपके मोहर लगा हुआ, आपका दिनांक लिखा हुआ कैसे प्राप्त हो गया? जब प्रिंट आउट पे उस पर डेट पड़ा होगा, टाइमिंग। हाँ, सब है, सारे प्रूफ है मेरे पास सर। एक जी चीज, दूसरी चीज, डॉक्टर साहब हम लोगों के सामने लड़के का बनियान में खून लगा हुआ, अरे वो जो बनियान है जी खून जी लगा हुआ, वो पीएम पोटली फिरोज खां को दिए। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा वो है सर, राजेंद्र प्रसाद जी बड़े बदनाम डॉक्टर हैं, और जी उनका उन्हीं के जिले अस्पताल के सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये तो ये है, ये तो वो है। उनकी भी मेरे पास सारी चीज है। जी तो उन्होंने सर पीएम पोटली को रिसीव नहीं कराया पुलिस से, जी 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 और पुलिस ने मेरे लड़के की पीएम पोटली भी गायब कर दी। पुलिस कह रही है कि डॉक्टर रखे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं तो पुलिस रखी है। अब दोनों लोग मिल करके कह रहे हैं कि जो डेड बॉडी काले पॉलीथीन में पैक करके दी गई उसमें डाल दी गई। अच्छा, एक नया तरीका अपना लिया उन्होंने। तो उसमें तो जो वैधानिक प्रक्रिया होगी कि वह कहाँ पे रहनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तो इनकी बनेगी, जी जो भी होगा। हाँ, हाँ अब आप बताएं कि इस बीच फिर आपने बयान दिया कोर्ट के माध्यम से। एक और विजय बिनी जी बता रहे थे कि कोर्ट में जब आप गए तो उसके एक दिन पहले ही लोगों ने FIR दर्ज कर जी लिया। जी सर, वही तो बता रहे सर। जी हाँ? जी 22 उसके बाद हम थाने का चक्कर लगाते लगाते 22 अगस्त को कप्तान साहब से मिले। 22/8/2022 को कप्तान साहब से पूरा परिवार हम मिले और विनती किए, तो कप्तान साहब कहे कि आप जाइए, आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद सर हम दौड़ने लगे हर जगह, और एक तो उसी में बच्चा मरा था, 10वां करना और रोज पानी देना और ये करना, और तो एक पचखा बोला जाता है, उसी में बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो उसका भी 5 पुतला का जलाना और नारायण बलि कराना, सारे चीज आप जान ही रहे हैं सर। और मैं रोता भी था, परेशान भी था, वाइफ का हालत खराब था, अस्पताल में भर्ती थी, अस्पताल में शाही में भर्ती थी, और हम सर इसमें भी हर काम करना। उसी में सर दरोगा जी वहाँ से हमारे लड़के की जो मोबाइल ले लिए थे, मेरे तक लड़के की, वो मोबाइल 15 तारीख से लगातार 27 तक अपने पास रखे। 27 अगस्त को दरोगा जी मेरे घर आए। मोबाइल हमारे बच्चे का ऑन हो रहा था, खुलवाने की कोशिश किए, हमारे घर से खुला नहीं। फिर दरोगा जी यहाँ रेडमी कंपनी सेंटर गए, CCTV में सारे चीज है सर मेरे पास, और वहाँ मोबाइल नहीं खुला। फिर दरोगा जी ले गए। 28 को मेरे घर त्रयोदशा कार्यक्रम था। 29 को सुबह मैं फिर पहुंचा, 29/8/22 को बरकोनिया थाने, तो दरोगा जी ने हमको मोबाइल रिसीव करा दिया। तो हम लोग उन्हीं के सामने चार्ज में लगाए, तो दरोगा जी चार्ज नहीं हुआ, तो दरोगा जी कहे कि आप अपनी मोबाइल ले जाइए, अपना दिखा दीजिएगा किसी को, और दिखा करके अपना रखिए, जब मोबाइल खुल नहीं रही है तो हमारे किसी काम का नहीं है। जबकि मोबाइल उनको आरोपी का भी नहीं उन्होंने, और मेरे लड़के का वो रखे रह गए 15 अगस्त टू 29 अगस्त, मतलब 14-15 दिन वो अपने पास ऐसे लेके टहलते रहे, सील भी नहीं किए। जी 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 अरविंद गुप्ता जी,
सबसे ज्यादा अरविंद गुप्ता जी की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध रही। जी 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 मैं बीच में आपको टोकना चाहता हूँ। हाँ बताएं। तब यही जो वर्तमान में हमारे पुलिस अधीक्षक जी हैं, जी यह है और वर्तमान जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर जी जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों को फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने पर रिजल्ट भेजा था जी जी अभी हाल में ही। जी जी तो जो पांडे जी कह रहे हैं सीएम रिपोर्ट में, जी जी तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मतलब कुछ भी हो सकता है। जी ये 100% हुआ है। और जी जी अच्छा इसकी वार्ता बड़ी लंबी हो चुकी है। जी जो साक्ष्य श्री बनारसी पांडे जी ने आज प्रस्तुत किए हैं, जी क्योंकि उनके लड़के के सर पर एक टोपी लगी हुई थी जिसके चारों तरफ प्लास्टिक का लगा हुआ है कवर। जी वह टोपी लगाकर कोई कहीं भी गिर जाए, वह टोपी नहीं निकलेगी सर से। अच्छा वह टोपी गायब है इनके सर, लड़के के सर से। जी जी तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जो कहीं न कहीं शक पैदा करते हैं। नहीं सर, शक नहीं, 100% शक है। ऐसा है सर, क्योंकि हमारा दर्शन कहता है कि हम किसी पर शक करें, हम उसको तुरंत नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है। तो उस लड़के की टोपी नहीं मिली। नहीं, तथ्यात्मक विजय बेनी जी ऐसा है कि इस तरह के मामले में तथ्यात्मक पहली चीज तो यह है कि कोर्ट ऑर्डर करता है, उसके पहले एफआईआर दर्ज होती है। ठीक है, पहले जो सूचना हमें मिल रही है, तो सवाल यह है कि एफआईआर तो उनको तत्काल कर लेना था। सामान्य प्रक्रिया यह होती है कि पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को पुलिस तत्काल दर्ज कर ले और विवेचना में उसकी सत्यता का परख नहीं चाहता है कि हम जो तहरीर देते हैं उसे दर्ज किया जाए। अगर हमारी बात झूठी पाई जाए तो मुकदमे को बंद कर दिया जाए। हाँ, उसकी जांच की जाती है, विवेचना की जाती है। जो तथ्यात्मक चीज, हाँ बताएं सर। हाँ पांडे जी बताएं। एक चीज जो सबसे बड़ी हमें जो समझ में आता है, जो प्रारंभिक जो कार्रवाइयां की जानी थी पुलिस के द्वारा, उन सब प्रारंभिक कार्रवाइयों को भी इनके द्वारा नहीं किया गया। जी सर, सर जी मैं लगातार परिवार सहित बरकुनिया थाने दौड़ता रहा। बरकुनिया थानाध्यक्ष ने कहा कि कप्तान साहब मना किए हैं अभी एफआईआर करने के लिए, जांच हो रही है, जांच के बाद एफआईआर होगा। 6/9/2022 को सीओ सदर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर राहुल पांडे जी ने आदेश किया लिखित कि एसएचओ रामपुर बरकुनिया सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करें। और उन्होंने दस्तखत किया है, अपना डेट भी डाला है 6/9/22। आदरणीय पांडे जी, जो एफआईआर है उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा ही जाता है। और कोई भी आईपीएस और कोई भी पीपीएस जो अधिकारी है, चाहे वो कप्तान हो चाहे सीओ हो, एफआईआर न दर्ज करने के लिए कोई मना नहीं करता। और ये भी सामान्य सी बात हम बताऊं कि असीमित अधिकार हैं थाना इंचार्ज को, प्रारंभिक सूचनाएं उसके पास पहुंचती हैं, उस पर वो चाहे तो जिस तरह का रोल है वो कर सकता है। कप्तान के पास और सीओ के पास तो कोई भी सूचनाएं बाद में पहुंचती कार्रवाई के संदर्भ में। और यह जी लेकिन ये दरोगा जी जो हैं, ये हमारे सीओ अपने उच्चाधिकारी के आदेश को भी नहीं माने। और फिर मैं 10/9/22 को जब 156(3) में गया तो 15 तारीख को इनसे आख्या मांगी गई, इन्होंने 15 को आख्या नहीं दिया। फिर जज साहब ने 19 डेट रखा, 19/9, तो ये इन्होंने आख्या 14 बिंदुओं पर 4 पन्ने में दिया। ये दिया कि 1 इंच की पाइप पर लप मार रहा था रामानुज पांडे, लप मार के गिर गया। उस पर इन्होंने 7 जगह डेट दिया। 15 जुलाई 2022 को रामानुज की मृत्यु हो गई। 15 जुलाई लिख रहे हैं? हाँ, उसमें 15 जुलाई है, 7 जगह है सर, बिंदुओं में अलग अलग जगह। इन्होंने पहली शुरुआत में हमारे लड़के को जिस दिन लाश निकली है या लड़का को निकाला गया बाहर से, उस कागज पर है 17 अगस्त। फिर है तो मतलब लड़का हमारा एक्चुअल में 15 अगस्त को हुई दुर्घटना। फिर इन्होंने कोर्ट को दिया कि 17 जुलाई में लड़का रामानुज लप मार के गिर गए, मृत्यु हो गई। अब
अभी जी सर। जिम्मेदार उसके हाँ जी जी, जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा इस तरह की गड़बड़ियां, तो ये ये तो ये लगता है सारे जैसे प्रूफ जी। हाँ सारे प्रूफ मेरे पास हैं सर, यहाँ मेरे पास सारे प्रूफ हैं। चौबे अच्छा। जी, जी 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 सर। उसके बाद थाना अध्यक्ष इस घटना को लेकर के जी बदहवास हो गए थे जी और वह निश्चित ही किसी के दबाव में थे, जी। जो यह भूल गए थे कि किस तारीख को घटना हुई। तो यही बात आ रही है ना, एक साधारण व्यक्ति भी इन चीजों को याद रखता है, और जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है ना कि बदहवास या होशो हवास में इस तरह की चीजें नहीं होती। जी जी इसका मतलब है कि जिसने भी बार बार अगर एक आध बार कभी कहीं त्रुटि हो जाए, लिपटी तो माना जाएगा, लेकिन बार बार उस तरह की त्रुटियां हो, तो यह नहीं माना जा सकता। ये तो यह माना जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने भी इस कार्य को किया है वह सामान्य स्थिति में नहीं है। लेकिन और आज बड़ा अच्छा लगा चौबे जी। जी नहीं सर, एक मिनट प्लीज सर। हाँ, जी बताएं जी बताएं पांडे एक सर अब ये है जी कि एक तो इन लोगों ने वहाँ ठीक से पंचनामा भी नहीं किया। जी जी सर के पीछे 5 × 4 सेंटीमीटर का चोट है, जी सर के आगे 2 × 1 सेंटीमीटर का चोट है, जी जी सीने में उसके टी शर्ट के अंदर सर गमछा बंधा हुआ है, जो गमछा आरोपी सीसीटीवी कैमरे में अपने मोटरसाइकिल में शीशे के वाइजर में ले जा रहा है। और इन लोगों ने पंचनामा में ये सब नहीं दर्शाया, डॉक्टर पोस्टमार्टम में ये सब गमछा वगैरह दिख रहा है। ये सब मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ चौबे जी। जी यह बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि अगर वह ठीक है, सेल्फी लेने के दौरान हवा चली, तेज गिर गया लड़का, तो गिरा होगा तो या तो सर के बल गिरा होगा या पीछे के बल गिरा होगा। तो देखिए बताएं हम आपसे, चोट एक ही तरफ होनी चाहिए ना। देखिए यहाँ सबसे प्रमुख जो बिंदु है जी, कि बच्चे की मौत गिरने से हुई या मरने के, मतलब कि गिरने के बाद मरा कि मरने के बाद गिरा। दो सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें लगता है जी, जो पुलिस के लिए बहुत ही अहम बिंदु है कि बालक रामानुज लड़का गिरने के बाद मरा या मरने के बाद गिरा। इसमें गिरने के बाद मरा। उसमें महत्वपूर्ण बिंदु, सुनिए, उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट में आया है कि पेट में पानी मिला। अच्छा, और ये नहीं है सर। अच्छा। जी बताएं सर। हाँ बताएं। डॉक्टर ने सर लिखा है स्पेसिया ड्यू टू ड्राउनिंग, जी पानी पीकर दम घुटने से मौत। वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट हाँ जी। डॉक्टर साहब ने इतना तो जरूर लिखा जी, लेकिन इसके अलावा पूरे पोस्टमार्टम को उन्होंने हत्या कर दिया, हत्या दर्शा दिया। अच्छा। हाँ, जैसे उन्होंने लिख दिया ब्रेन कंजेस्टेड। अच्छा। जैसे उन्होंने लिख दिया स्प्लीन कंजेस्टेड। जी। जैसे उन्होंने लिख दिया किडनी कंजेस्टेड। जी। जैसे उन्होंने लिख दिया मृत्यु के पूर्व की चोट। अच्छा। जी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ सर। जी। हाँ, मृत्यु के पूर्व की चोट। उन्होंने लिखा कि इन सब कारणों से मृत्यु होना पर्याप्त है, तो उन्होंने कहा हाँ पर्याप्त है। जब आपके और 5 × 4 सेंटीमीटर का चोट पीछे, 2 × 1 सेंटीमीटर का चोट आगे, तो जब इन सब कारणों से ही मृत्यु हो गई तो आपका स्पेसिया ड्यू टू ड्राउन कहाँ हुआ? एक बात और इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेरे ध्यान में आ रही थी कि देखिए, क्योंकि तकनीकी विषयों पे चर्चा हो रही है, तो एक बिंदु यह भी हो सकता है। एक बात बताएं कि लड़का तैरने जानता था कि नहीं जानता था? हाँ, जानता था सर, तैरने जानता था। देखिए एक महत्वपूर्ण परिवार का कहना है, जानता था। और इसमें ये जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, देखिए अब इसमें 2 नहीं 3 बिंदु आते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी को गंभीर चोट दी गई हो या लगी हो, उसके बाद उसको पानी में फेंक दिया गया, और व्यक्ति अगर जीवित है और गंभीर अवस्था में है तो तैर भी नहीं पाएगा, लेकिन पानी पिएगा।
पानी पिएगा। तो डॉक्टर की जो रिपोर्ट आ रही है, जो आप पीएम रिपोर्ट बता रहे हैं, वही सब चीजें पीएम रिपोर्ट पर लिखी हैं। तो ये तथ्य बताता है कि ये लड़का पहले से अत्यंत गंभीर था, पानी में गिरने से पहले ही गंभीर था वो। जो चोट की बात आ रही है और जो सारी चीजें बता रहे हैं, कंजेस्टेड, ये सारी जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें वो बता रहे हैं। जी 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 तो ये सारी चीजें प्रूव कर रही है कि लड़का तैरने की स्थिति में नहीं था। जी जी, उसके सर के पीछे वार किया गया है सर। और वो लड़का उसकी जो ब्लीडिंग है उस ब्लीडिंग को उस बनियान को निकाल कर पोछा गया है और फिर उसको बनियान पहनाने के बाद ऊपर से टी शर्ट जो पीला पहना हुआ है पूरा पहना दिया गया है। जी जी यही हुआ है सर। और पूरा एकदम साफ, आईना की तरह साफ है कि यदि कोई आदमी गिरता है तो पानी में डूबने से उसकी ब्रेन कंजेस्टेड नहीं होती है, उसकी किडनी कंजेस्टेड नहीं होती है, उसकी हार्ट को सप्लाई देने वाला जो ब्लड देता है स्प्लीन, वो कंजेस्टेड नहीं होती है। कि डॉक्टर मतलब 50 डॉक्टरों से राय ली गई है सर। जी जी, और खुद आप डॉक्टर हैं। एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं जी जी कि ये लड़का भी विवाहित है रामानुज? जी, वो अभी 6 दिसंबर 2020 को उसकी शादी ओबरा किए थे। अच्छा, ओबरा ही हुई। एक 7 माह की उसके पास लड़की है। अच्छा, एक चीज। दूसरी तरफ जो आरोपी है वो विवाहित है अविवाहित है? अविवाहित है। वो अविवाहित है। और एक चीज और हमें बताएं कि आपने चर्चा की अगर रक्षाबंधन के दिन ऐसी कोई चीज हुई थी? जी, रक्षाबंधन के दिन हमारी औरत थी, हमारा बड़ा लड़का था, सब था। तो वो उसके साथ जाने से पहले से ही करीब 20-25 दिन पहले उसके साथ मॉर्निंग हो चुकी। हमारा लड़का रावटगंज से पंचमुखी महादेव तक भोर में दौड़ता था। जी 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 जी, पर डे। वो यहाँ जाता था, वो जो जिम नहीं होता सर, हाँ हाँ, जिम में जाता था। तो उसके साथ आना जाना बंद कर दिया था। इस वजह से उससे वो खार खाया था। और कुछ तो हमको शक है कि हम चूंकि सेवानिवृत्त हुए थे सर, तो वो सरकार के द्वारा हमको कुछ फंड वगैरह नहीं मिलते हैं सर। जी जी, और लड़का के पास पैसा रहता था, अपना करता था। तो कहीं ना वो हमारे चोरी कुछ दिया हो, या जो भी हो सर। अब तो चूंकि लड़का हमारा है नहीं जिंदा, तो कहीं ना कोई बात है। और ये इसको ले जा करके, और ये अकेले नहीं मार सकता सर। जी जी, हाँ, वो और लोग होंगे, ये बता नहीं रहा है। उसी दिन सब बता दिया होता, चूंकि दरोगा जी ने हर केस को पूरा वो किया, मतलब वो साक्ष्य मिटाने की भरपूर कोशिश अरविंद गुप्ता जी ने की है। जी जी जी, हाँ, इसमें सारा दोष जो है अरविंद गुप्ता जी का ही है। और नहीं, उसी दिन दूध का दूध, पानी का पानी वही हो गया होता। जब पांडे जी वहाँ जो आईपीसी लगी है, कौन कौन सी लगी है कोर्ट के आर्डर पे? जो ऐसा तो सर कोर्ट ने 23 को आदेश, माननीय न्यायालय ने 23 तारीख को ऑर्डर किया है, 23/9 को। इसके पहले ही अरविंद गुप्ता जी शाम 22/9/2022 को शाम 5:40 पर इन्होंने धारा 302, 120B में FIR दर्ज कर लिया। तो कौन वो जो आपकी प्रार्थना पत्र न्यायालय में पड़ी थी उसी के आधार पर, वही आधार या कोई और आधार? जो पहले से पड़ी थी, और उसी आधार पर कोर्ट से ऑर्डर भी हुआ होगा? हाँ, उसी का सब सेम है। कोर्ट में भी वही है, यहाँ भी है। फिर कोर्ट पे हम लोगों ने 23 तारीख को सुबह, हमारे बबलू दीक्षित जी एडवोकेट हैं जी, हम लोगों ने कोर्ट में दिया। तो न्यायाधीश साहब ने कहा कि नहीं, हम थाने से मंगा लेते। फिर इन्होंने 25 तारीख को अपना लिख करके दिया है कि नहीं, मजदूर अहमद अन्य के खिलाफ और धारा 302, 120B में FIR बरकुनिया थाना पर 0054/2022 वो FIR नंबर है सर, 0054/22 दर्ज कर लिया गया है। जी जी जी। और उसके बाद अभी तक ना हमने 23 तारीख को कप्तान साहब से परिवार सहित मिल करके और हम
वो क्राइम ब्रांच को कप्तान साहब से रिक्वेस्ट किए कि सर आप अपने सुपरविजन में अपने देख रेख में किसी अच्छे ना तेज तर्रार ना इंस्पेक्टर से सर विवेचना करा लें। और जो दरोगा जी हमारा 38 दिन FIR नहीं किए सर उनसे ना विवेचना कराई जाए, हमारी बदल हमने लिख ही दिया। कप्तान साहब वही कहे अपने चैम्बर में कि नहीं मैं तुरंत ही बदल दे, बल्कि दरोगा जी ने हमको नोटिस भी भेजा है कि आप 2 दिन के अंदर आके साक्ष्य उपलब्ध कराए अरविंद गुप्ता जी। तो हमने कप्तान साहब से मिलकर रिक्वेस्ट करके, हमारी औरत थी, हमारी विधवा बहू थी, सब लोग थे, तो कप्तान साहब बहुत अच्छे नेक आदमी हैं, उन्होंने तुरंत वो कहा कि आपको बरकुटिया जाने की जरूरत नहीं है और मैं तुरंत आपकी विवेचना ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी। लेकिन उसके बाद हम राघवेंद्र सिंह जी बड़े अच्छे आदमी हैं जो विवेचक हैं, उन्होंने हमारे बच्चे की मोबाइल लेकर के आरोपी की मोबाइल जब्त करके उन्होंने प्रयोगशाला को भेज दी है, लैब को। फिर हम पूरी CDs और फोटोज भेजा गया है प्रयोगशाला को जांच के लिए, अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। मैं उसके बाद 1/9 को माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उनको, फिर डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी को, फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में लखनऊ भी ईमेल भी किया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में हम बहू को लेके गोरखपुर भी गए, और अभी मैं परसों गया था कमिश्नर साहब से मिला हूँ, सारी बातें कहा हूँ, रिक्वेस्ट किया। फिर मैं अभी परसों DIG साहब से भी मिला हूँ, वहाँ कप्तान साहब भी थे। तो यही सब हुआ है सर। तो आज ये सब हमारी समझ से कप्तान ये जो है DIG साहब और कमिश्नर साहब वो किए हैं, तो आज ये सब हुआ है हमारा सर। जी। हाँ, और लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई सर। और इसमें कहना है कि जरा सा आ जाए वहाँ से प्रयोगशाला से गिरफ्तारी होगी। क्योंकि कुछ गंभीर धाराएं हैं, अब चूंकि प्रारंभ से ही पुलिस की स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। एकदम बिल्कुल संदिग्ध थी अरविंद गुप्ता जी की, और वो जो है सर गिरी जी, क्योंकि इन लोगों ने पंचनामा से ही, जिसका पंचनामा पर दस्तखत कराया है उनसे इन लोगों ने कहा कि हम इसलिए दस्तखत करा रहे हैं कि आप लोगों को 100 दे रहे हैं कि ले जाइए PM हाउस। इन्होंने मर्चरी हाउस भेजने के लिए कह करके दस्तखत कराया है सर। तो मर्चरी हाउस तो पुलिस कस्टडी में डेड बॉडी आई होगी ना? हाँ, पुलिस ही भेजी है, लेकिन ये कह करके आप लोग दस्तखत करोगे तभी हम लाश मर्चरी हाउस भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। जी विजय विनीत जी, सारे लोग पांचों के पांचों सर कहने लिखित दे रहे हैं, कहने के लिए तैयार है। विजय विनीत जी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि किसी भी मामले को, चाहे वह छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, पुलिस तत्काल FIR कर ले और उसकी ईमानदारी से विवेचना कर ले, तो जितना पांडे जी को परेशानी हुई यहाँ से लेके मुख्यमंत्री के दरबार तक और विभिन्न अधिकारियों तक आने जाना पड़े, और भी संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में। और हमें लगता है कि कुछ पुलिस वाले बहुत ही अच्छा काम करते हैं और कुछ पुलिस वाले कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि उस अच्छे कामों के ऊपर उनके काम 100 पुलिस की अच्छाई पर भारी पड़ जाती है, भारी पड़ जाता है। और हमें लगता है जो समाज में पुलिस विभाग की जो एक प्रतिष्ठा है, जिसको बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, मुझे लगता है कि इस प्रतिष्ठा को पुलिस जो एक ईमानदारी छवि का काम करना चाहिए, इसमें न्याय आदरणीय पांडे जी को मिलना चाहिए। और हमारा तो यह भी मानना है कि जो मृतक आत्मा है वह भले हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन सारी चीजें सर हमको न्याय दिलवा दीजिए सर। हमारा पूरा परिवार पीड़ित है और हमारी औरत भी हमारे पास बैठी है बेचारी ना, रोजाना वो रो रही हैं, रोजाना इलाज हो रहा है। और हम घर में सब लोग पारा वो बीमार हो रहे हैं सर। मेरा सर खुद फट रहा है सर, माइग्रेन हो गया, मैं खुद दवा खा रहा हूँ, नींद की गोली खा के सो रहा हूँ। हमको सर ने न्याय दिलवा दीजिए कि हमको किन परिस्थितियों में क्यों हमारे बच्चे की हत्या की गई, ताकि हम लोग ये लोग रोज आंख घूर रहे हैं, रोज वो कर रहे हैं, हम लोग डरे सहमे जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग साथ जा रहे हैं, मैं अकेले नहीं कहीं जा पा रहा हूँ कि किसी और की हत्या न हो जाए। हम लोग बहुत पजील रहे सर, हमको न्याय दिलवा दीजिए सर। निश्चित तौर पर आदरणीय पांडे जी, विजय विनीत जी,
हम सर ना डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, अपर पुलिस महानिदेशक साहब से भी मिला बनारस जा करके। हम हर जगह हर जिलाधिकारी साहब से भी मिला। मैं यहाँ ना कप्तान साहब से कई बार मिल चुका हूँ सर। दुहाई हमारा पूरा परिवार दे चुका है। निश्चित तो निश्चित हम सर दौड़ते दौड़ते एकदम थक गए हैं। नहीं, निश्चित हम समझ रहे हैं, और पिता के लिए से बड़ा कोई दूसरा कष्ट नहीं हो सकता। और हमारा लड़का सर ना कोई नशा नहीं था, कोई अवगुण नहीं था, सज्जन लड़के की क्यों हत्या हुई, मुझको सिर्फ यही जानना है ताकि हम लोग सजग हो जाए कि किसी और की हत्या न हो जाए। हमारा कौन ऐसा दुश्मन है कि ये लोग किस कारण से उसकी हत्या हुई है। मुझे सर न्याय चाहिए। अब मुझे लगता है कि तथ्यात्मक, अब पुलिस तथ्यात्मक पहलुओं की जांच कर रही है और उसके पास पर्याप्त सबूत जल्दी ही मिल जाने चाहिए। मोबाइल ही सबसे बड़ा सबूत होगा उसका, कहाँ किससे कितनी बातें होती थी। और प्राय मूल के जो आपने कहा कि धन को लेकर के या विवाद के जो प्रमुख 3 ही कारण होते हैं, जर जमीन और जोरू, 3 ही कारण होते हैं। और उन सारे मोबाइल से डिटेल निकलेगा और पुलिस जिस तरह से इंक्वायरी कर रही है, मुझे लगता है कि पुलिस दोषियों तक अवश्य रूप से पहुंचेगी और आपको न्याय मिलेगा। और हम लोग भी, विजय बिनी जी, हम लोग या जो भी समाज के लोग हैं, इसमें यथासंभव जितनी भी हो सकेगी पीड़ित परिवार की मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। जी सर। जी हमको न्याय दिलवा दीजिए सर। ठीक, जी ठीक।